आदरणीय मंच, सम्मानीय प्रधानाध्यापक महोदय, माननीय शिक्षकगण, अतिथिगण, मीडियागण और मेरी देश प्रेमी बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ खुले आसमान के नीचे उस तिरंगे की छांव में खड़े हैं जो हमारे सपनों, हमारी उम्मीदों और हमारी पहचान का प्रतीक है। 15 अगस्त 1947 वह दिन जब भारत ने सदियों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर आज़ादी की रोशनी देखी। लेकिन यह स्वतंत्रता हमें यूं ही नहीं मिली। लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का खून, पसीना, बलिदान और त्याग इसमें मिला हुआ है। महात्मा गांधी ने हमें सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाया। भगत सिंह ने हमें साहस की परिभाषा सिखाई। चंद्रशेखर आज़ाद ने बताया कि आज़ाद रहना क्या होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमें तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का अमर संदेश दिया। आज़ादी की राह में वो मिट गए, आज़ादी की राह में वो मिट गए, लेकिन वतन को आज़ाद कर गए। तिरंगे की हर लहर में अपना लहू भर गए वो। 15 अगस्त का दिन कहता है आज़ादी अभी अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता है आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर, जिनकी लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई, वे अब तक हैं खानबदोश, गम की काली बदली छाई, गम की काली बदली छाई। 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। फुटपाथों पर जो सोते हैं, आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। आज़ादी के 78 साल बाद हम एक मजबूत लोकतंत्र, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और विश्व में सशक्त आवाज़ के रूप में खड़े हैं। लेकिन यह सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। हमारे सामने चुनौतियां भी हैं। गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य की असमानता और पर्यावरण संकट। अगर हम इन चुनौतियों को अवसर में बदलना चाहें तो हमें एकजुट मिलकर के काम करना होगा। हम महिला कॉलेज की छात्रा सिर्फ डिग्री पाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ताकि अपने विचारों, अपने शोध और अपने कर्म से देश को नई दिशा दे सके। हमारे कंधों पर सिर्फ करियर बनाने की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी भी है। आज का भारत सिर्फ भौगोलिक सीमाओं से परिभाषित नहीं होता, बल्कि उसकी असली ताकत उसके लोग हैं, आप, मैं, हम सब। जब हम जात पात, धर्म और भाषा की दीवारों को तोड़कर एक साथ आगे बढ़ते हैं, तभी भारत महान बनता है। न पूछो जमाने से हमारी कहानी, न पूछो जमाने से हमारी कहानी, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हैं हिंदुस्तानी। अब बारी हमारी है बहनों, अब हम पर है कि हम कैसा भारत बनाएंगे। क्या हम ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे? क्या हम देश की सेवा में आगे आएंगे? क्या हम पर्यावरण, स्त्री समानता और राष्ट्रभक्ति को महत्व देंगे? तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर संकल्प लें। ज्ञान की ताकत से अंधकार को मिटाएंगे, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से हर काम को करेंगे, एकता और भाईचारा को अपना धर्म मानेंगे। हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएंगे जो विकास में अग्रणी, संस्कृति में महान और चरित्र में अनुपम हो। हर युवा का एक ही सपना, सशक्त हो भारत अपना। नया भारत, सशक्त भारत, यही है विकसित भारत का संकल्प भारत। जो करे देश से प्यार, जो करे देश से प्यार, वो बने बदलाव का अवतार। तो साथियों, आज हम न केवल तिरंगा लहराते हैं, बल्कि अपने दिलों में एक संकल्प भी लहराते हैं कि हम भारत को विकसित, सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनाएंगे। और जो मेरा स्पीच है इसका अंत में अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता से करना चाहूँगी, जो कि मेरा बहुत ही पसंदीदा है। तो आइए सुनते हैं। अटल जी ने कहा था, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे भी तो इस भारत के लिए और मरेंगे भी तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसमें से बस एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।